आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए एक क्वेश्चन कमेंट्स में आया हुआ है। हम लोगों ने हाउ कैन स्टार्ट एंड गेट अ लिकर लाइसेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो उसमें देखिए एक क्वेश्चन आया है कि सर स्मॉल लिकर शॉप एप्लीकेशन का मैक्सिमम अमाउंट कितना लगता है, ये इनका सवाल है। तो देखिए लिकर का जो बिज़नेस है थोड़ा सा इसमें लाइसेंस मिलना थोड़ा सा टफ सिचुएशन होता है। और लाइसेंस मिलने से पहले आपको कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद ही जाके एप्लीकेशन करना होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आपको लाइसेंस मिल भी जाए। तो अमाउंट की जहाँ तक बात होती है वो छोटे और बड़े पे नहीं होती है। अमाउंट लगभग अगर आप जो भी 150 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट में भी अगर दुकान खोलेंगे तो वही है, और अगर आप 300 में स्क्वायर फीट में भी दुकान खोलेंगे तो वही है। दुकान का लाइसेंस अलग होता है, होलसेल का लाइसेंस अलग होता है, स्टॉकिस्ट का अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है। उसके अनुसार से ही फीस लगता है। एरिया के छोटे और बड़े साइज होने पे गवर्नमेंट जो है आपसे फ़ीस नहीं लगती है। कभी भी अगर आपको लिकर शॉप का बिज़नेस करना हो तो सबसे पहले आपको एरिया डिसाइड करना पड़ेगा, कौन से एरिया में आप काम करना चाहते हैं। वो जो एरिया होना चाहिए कम से कम मान लीजिए 100 मीटर आपका स्कूल, कॉलेज या मंदिर या ऐसे धार्मिक स्थान यहाँ से दूर होना चाहिए। उसके बाद वो एरिया का आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, या अगर आप खुद का है तो टैक्स का पेपर उसका होना चाहिए। फिर आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जो है उसके जगह के नाम पे जो भी इंटरप्राइज़ या कंपनी के नाम से आप काम करना चाहते हैं उसके नाम से आपको ट्रेड लाइसेंस या गुमस्ता का लाइसेंस या शॉप एक्ट का लाइसेंस निकालना पड़ता है। अगर बंगाल में है, जैसे ये वीडियो हमने बंगाल में बनाया था, तो बंगाल में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ेगा, पी टैक्स बनाना पड़ेगा, करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी लेने के बाद फिर आपको फसाई का लाइसेंस, एफएसएसआई का जो लाइसेंस होता है वो लेना पड़ता है। उसमें बेसिक और स्टेट दोनों लाइसेंस चाहिए होता है। उसके बाद फिर जाके आप एप्लीकेशन करेंगे एक्साइज़ का। तो एक्साइज़ का एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन के बाद फिर मान लीजिए उन लोग का अपना इंक्वायरी होता है, वो आपके यहाँ पे आके ऑन साइट जो आप इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं, और फिर अगर चीज़ें ठीक लगती हैं उनको तो फिर आपको वो एप्लीकेशन जो है आपका ग्रांट होता है। फिर आपको अपने जो करेंट अकाउंट है उससे पेमेंट करके मान लीजिए आगे का प्रोसेस करना पड़ता है। और जो भी उनके स्टॉकिस्ट होंगे या सुपर इको स्टॉकिस्ट होंगे गवर्नमेंट से लिस्टेड, उनके यहाँ से आपको सामान परचेस करना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, पूरा तरीका होता है, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है। अगर मान लीजिए आप काम करना चाहें तो कम से कम आपको 4 से 5 महीने का टाइम लेके हाथ में चलना चाहिए। और जो लाइसेंस मैंने बताया, पहले जगह फाइनल कर लीजिए, उसका लोकेशन फाइनल कर लीजिए कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आने वाला। मंदिर, मस्जिद या मान लीजिए गुरुद्वारा, ऐसे कोई भी धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज से आपका कम से कम 100 मीटर 200 मीटर दूरी होना चाहिए। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस बनाइए, पी टैक्स बनाइए, जीएसटी बनाइए, करेंट अकाउंट बनाइए, और फिर जाके उद्यम लीजिए, और फिर जाके एक्साइज़ का एप्लीकेशन कीजिए। सेंट्रल और स्टेट दोनों एक्साइज़ का ही होता है, मगर आपको स्टेट का लाइसेंस इसमें चाहिए होता है। तो आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एक्साइज़ रेवेन्यू का ऑफिस होगा वहाँ से आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आपको फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। अलग अलग फॉर्म होता है जिसको भरने के लिए, अटैचमेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के लिए लगाना पड़ता है। तो आप फिलअप करके एप्लीकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका जो काम होना है होगा। तो आपका आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अमाउंट जो है बड़े पे और छोटे पे नहीं होता है। आपको 100 का भी हो, 200 का भी हो, 500 स्क्वायर फीट का भी हो, तो वो मैटर नहीं करता है। बाकी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। और सिर्फ गवर्नमेंट फीस पे इस पे काम नहीं होता है। गवर्नमेंट फीस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही होता है। तो अगर पैसा है तो ही इस फील्ड में आएँ। अगर मान लीजिए आपके पास 1 CR के आसपास है तो इस फील्ड में एंट्री मारें। अगर 1 CR से कम का अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इस फील्ड में ना आएँ, आपका पैसा फंस जाएगा, आपसे काम नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए काम करना। क्योंकि सीधी बात करनी है, क्लियर बात करनी है, हमें किसी को फंसाना या किसी का पैसा यूज़ करना वो काम नहीं है। जो एजेंडा है साफ़ है। अगर आप फिट होंगे तो ही आइएगा, नहीं होंगे तो मत आइएगा, क्योंकि आप फंसेंगे फिर दूसरों को भी परेशान करेंगे, वैसा काम नहीं किया जाता है। जो चीज़ क्लियर है, कंट्रोल में है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने आपको ऐसा भी होगा कि पैसा लगा के बैठा रहना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए एक ही काम के लिए 10 बार दौड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा हेडेक, थोड़ा मेहनत और पैसा, इन्वेस्टमेंट, अगर ये तीनों अगर आपके पास करने के लिए पेशेंस है तो ही फिर आइए। जल्दबाजी हड़बड़ी का ये काम नहीं है। जो जल्दबाजी हड़बड़ी में है वो इस फील्ड में ना आए तो अच्छा रहेगा। बाकी नंबर दिया हुआ है 9230222490, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। पेड कंसल्टेंसी है, कोई फ्री सिस्टम नहीं है। आधा घंटा बात करने का भी पेमेंट लगेगा, डेमो रिपोर्ट लेंगे उसका भी लगेगा, काम करवाना चाहेंगे उसका भी लगेगा। फ्री में कोई चीज़ नहीं है। फ्री में जो इतना बता दिया उतना ही है ना, भाग दौड़ करके 1 साल 2 साल में अगर आप खुद लाइनअप कर पाएँ
तो अपना कर लीजिए। वैसे आपको बता दें, गवर्नमेंट किसी के लिए बैठी नहीं रहती है, या गवर्नमेंट के एम्प्लॉई एक अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो कितना आपको ड्रामा देखना पड़ता है। एक करेंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो गवर्नमेंट का कितना लोगों का आपको चीज़ झेलना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये काम होता होगा और कितना आपको क्या करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, मगर फिर भी काम हो रहा है, लोगों को मिल रहा है लाइसेंस। पैसा है, पेशेंस है तो आइए, नहीं तो एंट्री मत बनाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।